पहले उत्तर प्रदेश राज्य से बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। 80 सीटें में इंडिया यानी कि गठबंधन की सरकार। तो इंडिया और एनडीए की बात करें तो जनता पार्टी। तो इंडिया जिस तरीके से सर्वे आंकड़ा से पता चला है उसमें इंडिया को 28 से 30 सीटें मिलना तय है। तो वहीं पर एनडीए की बात करें तो 50 से 48 सीटें मिलना तय है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं अदर की, तो अदर भी 2-3 लेकर ही जाएंगे। आगे की तरफ हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें। 48 सीटों में एनडीए के खाते में 25 सीटें आना तय हो गया है। और आपको ये बता दूं कि इंडिया के खाते में 23, यानी महाराष्ट्र में टक्कर है। अदर की तो बात ही मत करें, हो सकता है अदर 1-2 ले जाए, वरना अदर के पास शून्य ही सीटें रहेंगी। तो यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी एनडीए ही आगे है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल की। तो पश्चिमी बंगाल में कुल 48 सीटें। 48 सीटों में यहाँ भी सर्वे से ये ज्ञात हुआ है कि इंडिया यानी INDIA जो महागठबंधन सरकार है, जो कांग्रेस के साथ जुड़ के चल रही है, उनके पास 30 सीटें जाने वाली हैं। 48 में से 30 सीटें जाने वाली है। तो वहीं एनडीए के सिर्फ 12 से 15 बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए थोड़ी पीछे, अदर तो 2-3 ले ही जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है उत्तर प्रदेश है और बिहार है। यहाँ राजनीतिक माहौल बहुत बना रहता है। तो हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 40 सीटें हैं और 40 सीटों में इंडिया यानी कि जो गठबंधन की सरकार है वो 28 सीटें ले जा रही है। वहीं पे एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं। अदर भी प्राप्त कर सकते हैं, इनमें से 1-2 घट के इधर उधर जा सकते हैं। ये जो रिपोर्टें हैं, ये रिपोर्टें सर्वे के अनुसार आपके पास लाया गया है। वहाँ के लोगों के पास जाकर पत्रकारों ने, रिपोर्टरों ने ये निरीक्षण किया, जानकारियाँ हासिल की कि अब की बार उनका क्या मन बन रहा है। तो ये सारी रिपोर्टें आ रही हैं जो मैं आप लोगों के लिए पूरी जेन्युइन तरीके से सर्च करके इस पर पूरी तरीके से केयरफुल होकर चल रहा हूँ और आपके लिए वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर हम बात कर लें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 39 सीटें। 39 में एनडीए को 12 जाएगी और इंडिया को 27। देखिए यहाँ पर भी इंडिया उड़ती हुई नजर आ रही है। आगे हम आपको बता देना चाहते हैं सबसे चर्चाओं में बनने वाला राज्य जो है वो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। जी हाँ, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें। 29 में से एनडीए 15 सीटें ले जाएगा और वहीं पर इंडिया जो है 14 सीटें। यहाँ भी जोरदार टक्कर है कि तो कर्नाटक की बात कर लें तो कुल 28 सीटें हैं। 28 में से एनडीए को 8 ही मिल पाएगी। ये कहना, देखिए ये मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, अल्टा पलटी ये जो चक्र है घूमते रह रहा है, कुछ भी हो सकता। तो कर्नाटक के 28 सीटों में एनडीए सिर्फ 8 ही ले जाएगी, वहीं पर इंडिया 20 ले जाएगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। पते की बात यह है जहाँ पर जिस सरकार की दबदबा है, जहाँ पे जिस सरकार का अच्छा कार्य है, वहाँ पर वो कार्य के अनुसार जीत दोबारा से मिलने वाली है। अब गुजरात की ही बात कर लें तो गुजरात में कुल 26 सीटें हैं। 26 में से इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें का सर्वे रिपोर्ट आया है, वहीं पर एनडीए 21 सीटें ले जाएगी। अब देखिए गुजरात का वैल्यू जो है वो बीजेपी से है, तो बीजेपी यहाँ पे अच्छी सीटें ले जा रही है। वहीं पे पीछे के आंकड़े आप लोग को बता ही दिया। अब आपको बता रहा हूँ आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं। 25 में से एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें मिलने वाली, वहीं पर इंडिया को 4 सीटें। यहाँ पर इंडिया 2 कदम आगे, बट बाकी के सीटें कहाँ जा रही? आंध्र प्रदेश में बाकी के सीटें अदर पार्टियों को जा रही है। देखिए यहाँ पे चौंकाने वाला रिपोर्ट आ, हालांकि हम जितने भी पीछे की रिपोर्टें बता रहे हैं उसमें ये बता रहे थे कि अदर 1-2 ही ले जाए, मगर यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अदर 19 सीटों के आंकड़े के हिसाब से चल रहे और इनके खाते में 2-4 ही आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये जो राज्य हैं, ये राज्य काफ़ी सिर चढ़ के बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको राजस्थान की तरफ ले जा रहा हूँ। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं। 25 सीटों में
एनडीए के खाते में 12 सीटें ही आने वाली है। वहीं पर अगर इंडिया की बात करें गठबंधन सरकार की तो 13 सीटें ले जा रही हैं। तो यहाँ पर भी देखा ये गया है कि अदर को कुछ नहीं मिलने वाला है, बट यहाँ पर एनडीए और इंडिया की टक्कर जोरदार है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं। 21 में से एनडीए को 2 सीटें जा रही हैं, इंडिया को 2 सीटें, अदर को 17 सीटें मिलने वाली है। ये भी एक चौंका देने वाली बात है। अब चलते हैं आगे की तरफ। केरल में कुल 20 सीटें हैं। 20 सीटों में एनडीए को 2 सीटें जा रही हैं और इंडिया को 13 सीटें, वहीं पे 5 अदर को। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया को 8 सीटें और अदर को 7 सीटें। असम की बात कर लें तो असम में 14 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 2 सीटें, इंडियन को 12 सीटें। पंजाब में 13 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 2 सीटें, इंडिया को 11 सीटें। अदर के हाथे क्या लगेगी ये हम आगे बताएंगे। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया को 8 सीटें और अदर को कुछ नहीं मिलने वाला। हरियाणा की बात करें तो कुल 10 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 4 सीटें और इंडिया को 6 सीटें, अदर को 0। दिल्ली के 7 सीटें हैं। दिल्ली के 7 सीटें हैं, एनडीए को 2 सीटें मिलेगी, इंडिया को 5 सीटें। जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें हैं। 6 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया को 4 सीटें, अदर को 0। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। 5 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया को 3 सीटें। हिमाचल में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 1 सीटें और इंडिया को 3 सीटें। मणिपुर में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को कुछ नहीं और इंडिया को 2 सीटें मिल जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया को कुछ भी नहीं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं और एनडीए को 2 सीटें मिल जाएगी, इंडिया को खाली रहना पड़ेगा। मेघालय में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया को 1 सीट है, एनडीए को 1 सीट है, बाकी को कुछ नहीं मिलने वाला। त्रिपुरा में कुल 2 सीटें हैं, एनडीए को 1 मिलेगा और इंडिया को 1। गोवा में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को कुछ नहीं और इंडिया को 2 सीटें मिलेंगी। मिजोरम में 1 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 1। नागालैंड में 1 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया 1 सीटें ले जाएगा। सिक्किम में भी 1 सीटें हैं, जो इंडिया ही ले जाएगा। केसा प्रदेश में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए 3 और इंडिया 3, अदर को कुछ नहीं मिलने वाला। जी महोदय, तो ये रहा लोकसभा चुनाव की सीटें और किसको क्या मिलेगी, ये जनता जनार्दन से जो रिपोर्टें आई हैं आप तक पहुंचाया। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। फिलहाल आप लोगों का क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।